प्रिय विद्यार्थियों और मेरे परम मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत शानदार अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड्स। सुप्रारीनल ग्लैंड्स मीन्स संख्या 2 होती है। सुप्रा मीन्स सुपीरियर, रीनल मीन्स किडनी के अपर पोल पे, प्रत्येक किडनी के अपर पोल पर ये स्थित होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सुप्रारीनल ग्लैंड्स। एनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, सॉरी एनल ग्लैंड नहीं, एड्रिनल ग्लैंड्स। व्हाट इज द पोजीशन, स्थिति क्या है? These glands are situated one on each side of the vertebral column. कशेरुक दंड के दोनों तरफ एक एक स्थित होती है, लेकिन कहां? क्लोजली अप्लाइड टू द अपर पोल ऑफ किडनीज। किडनीज या वृक्कों के ऊपरी ध्रुव पर, अपर साइड में एक एक ये एड्रिनल ग्लैंड स्थित होती है। स्ट्रक्चर: द एड्रिनल ग्लैंड आर सराउंडेड बाय ए कैप्सूल ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग फैट। एड्रिनल ग्लैंड के चारों ओर एक कैप्सूल का आवरण पाया जाता है, जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फैट और मेजॉरिटी ऑफ वाटर कंटेंट्स पाए जाते हैं। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू अंगों को होल्ड्स रखता है, होल्ड्स ऑर्गन इन प्लेस अपने स्थान पर, एंड अटैच्ड एपिथेलियल सेल्स इन अदर अंडरलेइंग टिश्यू। नीचे पाए जाने वाले उपकला ऊतकों के साथ में, एक तरफ नीचे की ओर पाए जाने वाले टिश्यूज के साथ में जुड़ी हुई, इन ऑलमोस्ट ऑब्टेन देयर इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स, अधिकतर कोशिकाओं के अंदर। और ये क्या करती है? पोषकीय पदार्थ देती है और वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है वो अपने अंदर ले लेती है। दिस इज कैप्सूल, दिस इज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग फैट। ये है कैप्सूल। ये देखिए बाहर की तरफ कैप्सूल दिखाया है, बाहर की तरफ एरोलर टिश्यू का बना हुआ, जिसमें वसा होती है और अत्यधिक मात्रा में पानी होता है, और पोषकीय पदार्थ नीचे पाए जाने वाली ये ओवल इन शेप जो संरचना वाली सेल्स हैं, और जो अन्य कनेक्टिव टिश्यू या जो टिश्यूज होती हैं, इनको पोषकीय पदार्थ देती है और उत्सर्जित पदार्थों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। Each gland is composed of two parts which differ in origin, structure and hormone secretion. प्रत्येक ग्रंथि 2 भागों की बनी हुई है, दोनों की उत्पत्ति यानी उद्भव, संरचना और हार्मोन सिक्रीशन यानी हार्मोनों के स्त्रवण में भिन्नता रखती है। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स कहलाएगा, जो कि मीजोड्रम द्वारा डेराइव होता है। गेस्टुला में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में गेस्टुलास के मीजोड्रम लेयर द्वारा उत्पन्न होता है, बनता है। इनर पार्ट मेडुला होगा, डेराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के द्वारा बना हुआ, यानी कि ये एक्टोड्रम का द्वारा बना हुआ होगा। मित्रों, यहां मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, उसके पश्चात आगे पढ़ाना चालू करूंगा। Outer part cortex is divisible into 3 distinct regions. फर्स्ट आउटर पार्ट होगा जोना ग्लोमेरुलोसा, जिसमें ओवल इन शेप अंडाकार कोशिकाओं की बनी हुई ये परत है।
जो कैप्सूल के नीचे स्थित होती है। आउटर लेयर बोलते हैं इसकी कॉर्टेक्स की। बीच वाला मिडल जोन जो है वो जोना फेसिकुलेटा का होगा, जिसमें पॉलीहेड्रल बहुफलकीय कोशिकाओं की ये विकिरणित रूप से, ये देखिए रेडिएटिंग रूप से ये विकिरण निकल रही है। तीसरा है अंदर ही अंदर का इनर जोन, जोना रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस से पता है ये रेटिकुलम जाल का बना हुआ है। ये नेटवर्क जैसी कोशिकाओं का एक जाल बना हुआ है। और मेडुला के अंदर पाए जाने वाली क्रोमोफियन सेल्स होती हैं। क्रोमा मीन्स कलर। जो रंगों को धारण करने वाली सेल्स होती हैं उनकी बनी होती हैं। ये देखिए आप, प्रत्येक क्रोमोफियन सेल्स अलग अलग, क्रोमोफियन सेल, क्रोमोफियन सेल्स, क्रोमोफियन सेल्स, ये देखिए। और अंदर दिखाया भी है डार्क लाइट रेडिश कलर के अंदर क्रोमा कलर भी दिखाया है। हो सकता है वीडियो में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। शुरुआत करते हैं, समझ में आ गया। कॉर्टेक्स, ये देखिए कॉर्टेक्स यहां से लेकर के यहां तक है। ये तो भाग है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये भाग है जोना फेसिकुलेटा, ये भाग है जोना रेटिकुलरिस, और मेडुला बना हुआ है जो क्रोमोफियन सेल्स का। नेक्स्ट, एड्रेनल कॉर्टेक्स। इट इज divisible into 3 distinct zones. Zona glomerulosa is outer zone, बता दिया पहले। It is made up of small thickly set ovoid group of cells. ये छोटी और मजबूत गोलाकार अंडाकार कोशिकाओं की समूह की, गोलाकार कोशिकाओं की समूह की बनी हुई परत है। These cells secrete mineralocorticoids. ये कोशिकाएं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नामक हार्मोन स्रावित करती हैं। सेकंड, मिडल जोन आएगा जोना फेसिकुलेटा। इट इज द वाइडेस्ट जोन, लंबा क्षेत्र है, ये चौड़ा क्षेत्र है। मेड अप ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स अरेंज्ड इन रेडिएटिंग कॉलम्स। ये विकिरणित स्तंभों के रूप में बहुफलकीय कोशिकाएं जो हैं वो व्यवस्थित होती हैं। दीज सेल्स सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक हार्मोन स्रावित करती हैं। जोना रेटिकुलरिस अंदर ही अंदर का है। इट इज मेड अप ऑफ एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ रोज ऑफ सेल्स। अनियमित रूप से पाई जाने वाली कोशिकाओं के जाल से बना हुआ क्षेत्र होता है इनर जोन। दीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, ये लैंगिक हार्मोन्स का स्त्रवण करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स? फंक्शंस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेज ए नंबर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स फॉल अंडर 3 कैटेगरीज। स्टीरॉयड हार्मोन, कई प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन को स्त्रवण करने वाला भाग एड्रेनल कॉर्टेक्स होगा, जिसको अपन 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एग्जांपल्स ऑफ सच हार्मोन्स आर एल्डोस्टेरोन, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन एटसेट्रा। इसके उदाहरण क्या हैं? एल्डोस्टेरोन और डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन इत्यादि। These hormones increase the reabsorption of sodium chloride and carbonate ions and water by renal tubules. जो नेफ्रॉन की रीनल ट्यूबुल्स होती हैं या किडनी ट्यूबुल्स बोलते हैं इनको, उनके द्वारा सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट के आयंस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण करने का कार्य करेगा। दीज हार्मोन्स इंक्रीज, ये हार्मोन्स जो हैं
वो सोडियम क्लोराइड और कार्बोनेट और पानी के अवशोषण की क्षमता को बढ़ाएंगे। किसके द्वारा? नेफ्रॉन की पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी के द्वारा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी मीन्स दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। रिटेंशन ऑफ दीज इन द ब्लड कीप इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर हाई, ड्यू टू विच ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर इंक्रीज। जिसके कारण से ब्लड जो है वो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को सदैव उच्च बनाए रखता है, जिसके कारण से ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ता है और ब्लड का प्रेशर, रक्त का दबाव भी बढ़ता है, रक्त का आयतन भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, हानिकारक है ये पोटेशियम, एंड फॉस्फेट आयंस। ये पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासन करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस। हाइपोसेक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का अगर स्त्रवण कम हो जाए तो एक रोग होगा जिसको एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। एडिसन नाम के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने इस डिजीज का पता लगाया था, जिसको एडिसन डिजीज बोलते हैं। इससे थकान होती है, फैटिक होती है, मितली आती है, चक्कर आते हैं, नौजिया आता है, त्वचा जो होती है वो गहरे रंग की बन जाती है, डार्कनिंग ऑफ द स्किन। सेकंड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में पढ़ लिया, मिनरल से संबंधित है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपको पता है सभी प्रकार के आएंगे इसमें, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के उदाहरण है कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन एटसेट्रा। इनके फंक्शन देखिए, कंट्रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंदर कैसे नियंत्रण रखता है? इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन। आंत्र के अंदर पचा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड जैसे ग्लूकोज होता है, उसकी अवशोषण की क्षमता को बढ़ाते हैं कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। अंडर देयर इन्फ्लुएंस, इनके प्रभाव से ग्लाइकोजन इज चेंज इनटू ग्लूकोज इन लिवर, राइजिंग ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकोकॉइड्स के प्रभाव के द्वारा जो ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में बदलता है लीवर के अंदर, जिसके कारण से ब्लड के अंदर शुगर का या ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कन्वर्ट प्रोटीन एंड फैट इनटू ग्लूकोज। अगर अदर देन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम अदर देन कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज का मतलब, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब मॉडर्न, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस। नए रूप से ग्लूकोज का संश्लेषण हो रहा है, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बारे में मैंने वीडियो बना करके आपको पहले प्रेषित कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अंडर देयर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड्स इंक्रीजेज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के प्रभाव के द्वारा प्रोटीन का ब्रेक डाउन एमिनो एसिड में बढ़ता है, यानी एमिनो एसिड जटिल भोज्य पदार्थ के नहीं, जो प्रोटीन्स होती हैं वो जटिल भोज्य पदार्थ के रूप में होती हैं। इनको सिंपल फूड प्रोडक्ट जो कि अंतर्भित्ति की उपकला कोशिकाओं द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सके, एमिनो एसिड के अंदर तोड़ लिया जाता है। और एमिनो एसिड नीड नो फर्दर डाइजेशन बिकॉज दे कैन बी इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टिनल एपिथेलियल टिश्यू। एमिनो एसिड का आगे ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अंतर्भित्ति की उपकला कोशिकाओं द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं।
thus increasing their quantity in the intercellular fluid. Intercellular fluid between the cell, इंट्रा होता तो विद इन ए सेल, कोशिकाओं के बीच में इनकी मात्रा को बढ़ाने का भी कार्य करता है, एमिनो एसिड्स की। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। फैट का पाचन होता है, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं और ग्लिसरॉल होता है उसका अंतर के अंदर, विशेष तौर से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अवशोषण होगा। अवशोषण की दर को बढ़ाने के लिए ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्य करते हैं। एक्सक्लरेट कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू कीटोनिक एसिड इन लिवर या कीटोन बॉडीज। ये कीटोन फैट को कीटोन बॉडीज में बदलने का लिवर में भी कार्य करते हैं। इसका भी वीडियो मैंने आपको बना करके, वीडियो लेक्चर बना करके आपको पहले मैं प्रेषित कर चुका हूँ। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, दे हेल्प इन द फंक्शन ऑफ फॉस्फेटेज एंड फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स। फॉस्फेटेज और फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स की क्रियाविधि में कार्य के अंदर मदद करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, थस कंट्रोलिंग ऑल द रिएक्शन रिलेटेड टू फॉस्फोराइलेशन। इस कारण से फॉस्फोराइलेशन से संबंधित जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। मित्रों, मिससेलेनियस फंक्शंस, विविध कार्य आ रहे हैं। दे हैव एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब है शरीर में कहीं भी सूजन नहीं आती और न एलर्जी होती, एंटी एलर्जिक होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। रिड्यूस द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट एंड इओसिनोफिल सेल्स इन ब्लड। लिम्फोसाइट्स और एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स जो होती हैं उनकी संख्या में, नंबर में कमी लाने का कार्य भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते हैं। थर्ड, हार्मोन, सेक्स हार्मोन, जिनको सम्मिलित रूप से एंड्रोजन्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, टेस्टोस्टेरोन, कर्सर पेन के साथ रहिए, टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन जिसका DHEA बोलते हैं, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरोन एटसेट्रा। 3 हार्मोन्स बताए मैंने सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स के अंदर, टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन एटसेट्रा इत्यादि। ये क्या कार्य करते हैं? कंट्रोल डिफ्यूजन ऑफ सेक्स इन फीटस, कंट्रोल डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स इन फीटस। स्तनधारियों के अंदर, मानव के अंदर जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो शिशु होता है गर्भावस्था के अंदर, उसको फीटस या गर्भ कहते हैं। और उस फीटस या गर्भ के अंदर ये सेक्स के विभेदन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, ये सेक्स ऑर्गन लैंगिक अंगों और ग्रंथियों के डेवलपमेंट को भी नियंत्रित करते हैं सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन्स। कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स या सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के ऊपर भी अपना नियंत्रण रखते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, दाढ़ी, मूंछ का आना, स्तनों का बढ़ना एटसेट्रा। इफ, लास्ट पॉइंट आ रहा है बट इंपॉर्टेंट है, इफ प्रेजेंट इन एक्सेसिव अमाउंट दे डेवलप मेल करैक्टर्स इन द फीमेल। अगर सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन्स एक्सेसिव यानी अत्यधिक मात्रा के अंदर अगर उपस्थित होते हैं तो दे डेवलप मेल करैक्टर इन द फीमेल,
मादा में नर जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कईयों के मूंछ आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है। ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दी अत्यधिक मात्रा सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन्स के कारण से होता है। नेक्स्ट, कॉर्टेक्स पूरा हो गया है। अब चलते हैं मेडुला। इट इज डार्क रेडिश ब्राउन, गहरा लाला भूरे रंग का पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रेनुलर सेल्स which have a special affinity for chromium compounds such as potassium dichromate and chromic acid. Hence, they are referred to a chromophene cells. इसलिए इनको किस रूप में संदर्भित किया जाता है? क्रोमोफियन सेल्स के रूप में, क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं एड्रिनल मेडुला में पाए जाने वाली क्रोमोफियन सेल्स होती हैं, ये विशेष प्रकार से क्रोमियम कंपाउंड जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है और क्रोमियम एसिड जो है उसके साथ में अपनी बंधुताएं रखता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट तो अब ये क्रोमियम कंपाउंड्स जो होते हैं ये किस में काम आते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, पिगमेंट्स एटसेट्रा। हैंस दे आर रेफर्ड एज क्रोमोफियन सेल्स। इसलिए इनको क्रोमोफियन सेल्स के रूप में उल्लेखित किया जाता है। फंक्शंस ऑफ एड्रिनल मेडुला, इट सीक्रेट्स टू हॉर्मोन्स, एड्रिनल नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन का नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन का नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन का नाम है नॉरएफ्रिनिन। एड्रिनलिन हार्मोन को आपको पता है 3 हैप हार्मोन भी बोलते हैं। फियर, फाइट, फ्राइट, डर के समय मारो भागो, भाग जाओ, इमरजेंसी हार्मोन है। इफेक्ट, फंक्शंस ऑफ द एड्रिनल हार्मोन, इफेक्ट ऑन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, अध्यावरण जो तंत्र होता है उसके ऊपर इनका क्या प्रभाव होता है? ड्यू टू इट्स इफेक्ट स्किन बिकम येलो, इनके कारण से स्किन त्वचा जो होती है वो पीली हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरेक्टर पिलाई मसल्स कॉजेज टेंडिंग ऑफ हेयर्स, एरेक्टर पिलाई मसल्स जो होती हैं वो मेरे प्यारे बिंदुओं बालों को ठंड के समय या हीट के समय रोंगटे खड़े करने वाले एरेक्टर पिलाई मसल्स होती हैं। ये एक तरफ तो ये एरेक्टर पिलाई मसल्स जो टीनी मसल छोटी मसल्स होती हैं वो एक तरफ तो हेयर फॉलिकल्स के बेस के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, दूसरी तरफ डर्मल टिश्यू के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। और जब ठंड पड़ती है, विशेष तौर से ठंड के समय इनमें संकुचन होता है और बाल खड़े हो जाते हैं, जिसको रोंगटे खड़े करने की भी संज्ञा देते हैं। अदर स्मूथ मसल्स ऑफ स्किन आल्सो कॉन्टैक्ट्स, अन्य जो चिकनी पेशियां हैं त्वचा के अंदर पाए जाने वाले उनमें भी संकुचन होता है। इन एम्फीबियन इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन मेलेनोफॉर्स, मेलेनोफॉर्स मेलेनिन को धारण करने वाली सेल्स मेलेनोफॉर्स कहलाएंगी। मेलेनिन ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट होता है। ये यूमेलेनिन और फियोमेलेनिन 2 रूपों में पाया जाता है। तो एम्फीबियंस यानी मेंढकों में, विशेष तौर से मेंढकों में ये मेलेनोफोर्स को संकुचित करने का कार्य करता है जिससे कलर बिखर जाए, इसलिए तो एम्फीबियंस कलर्ड दिखाई देते हैं। इफेक्ट ऑन मस्कुलेचर सिस्टम, मांसपेशियों वाले तंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? इट रेजेज द एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मसल्स,
ये मांसपेशियों में उत्तेजना और संकुचनशीलता को बढ़ावा देते हैं या बढ़ने की दर दर को बढ़ाते हैं। उत्तेजना और संकुचनशीलता की दर को बढ़ाते हैं। इंक्रीजेज द टोन ऑफ एनल एंड यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल्स। ये एनल और यूरिथ्रल जो संकोचनी पेशियां जो होती हैं उनके टोन टोन यानी सुर या लहजा में बदलाव पैदा करती हैं या इंक्रीज करती हैं, जिसके कारण से थस इनहिबिशन मिक्चुरेशन एंड डेफिकेशन, जिसके कारण से मूत्रण और मल त्याग की क्रिया घट जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। जिनके कॉन्स्टिपेशन होता है उसके अंदर इस प्रकार का लक्षण विद्यमान होता है, कब्ज जिसके रहती है। स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ मसल ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड। ये मसल में पाए जाने वाला जो ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है उसको लैक्टिक एसिड में बदलने का कार्य भी करते हैं। कौन? एड्रेनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड, पाचन तंत्र के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ता है एड्रेनलिन का। लीवर में क्या करता है? स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। लिवर में पाए जाने वाला जो पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज में बदलेगा। गॉल ब्लैडर के ऊपर क्या करता है? इट कॉजेज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल एकत्रित होता है, उसको संकुचित करते ही बाइल जो होता है वो ड्यूडेनम में आ जाता है और ड्यूडेनम में ग्रहणी में आते ही भोजन का माध्यम क्षारीय कर देगा। इंटेस्टाइन में इट्स मूवमेंट आर इनहिबिटेड। इनके अंदर जो गतिशीलता होती है उसको कम कर देता है, जिसके कारण से पेरिस्टालसिस जो होती है वो यानी कर्माकुंचन जो होता है वो जैसे भोजन लेते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, वो पेरिस्टालसिस की क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। तो पेरिस्टालसिस स्लो डाउन हो जाती है, धीमी हो जाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स इट लिमिट्स द फ्लो ऑफ सलाइवा। इसके कारण से सलाइवा का स्त्रवण भी कुछ हद तक ही सीमा तक ही होता है। सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर यह प्रभाव पड़ता है। लाला ग्रंथियां या लार ग्रंथियों के ऊपर। इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। परिवहन तंत्र परिसंचरण तंत्र के ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है? इसमें कई रूप आएंगे, 5 पॉइंट के अंदर पढ़ाऊंगा। हार्ट, हृदय। हृदय इंक्रीज द हार्ट बीट एंड आउटपुट ऑफ हार्ट। हृदय की धड़कन को बढ़ाता है और हृदय से ब्लड के फ्लो को बाहर निकालने के लिए आउटपुट को बढ़ाता है। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों में क्या करता है? कॉजेज वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन का मतलब रक्त वाहिनियां फूल जाती हैं बाय द आर्टेरियोल्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ब्रेन, लिवर एंड कोरोनरी आर्टरी। सिर्फ वेजोडाइलेशन किसके अंदर ही हो रहा है? कौन कौन सी आर्टेरियोल्स का हो रहा है? कौन कौन सी रक्त वाहिनियों का हो रहा है? आर्टेरियोल्स। आर्टरीज का छोटा रूप जो आर्टेरियोल्स होते हैं, कंकाली पेशियां, ब्रेन की, लीवर की यानी मस्तिष्क, यकृत और हृदय को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती हैं कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उनके अंदर ये वेजोडाइलेशन, कोजेज वेजोडाइलेशन यानी कि आर्टेरियोल्स का में फैलाव हो जाता है। कोजेज वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल अदर आर्टेरियोल्स। बाकी की बची हुई जितने भी आर्टेरियोल्स होती हैं, धमनिकाएं जो होती हैं, उनके अंदर संकीर्णन पैदा हो जाता है। रक्त वाहिनी संकीर्णित हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर, इसके कारण से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। ब्लड में क्या होगा? ब्लड शुगर रेज ड्यू टू ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर।
लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड लैक्टेट्स इंक्रीज्ड, ब्लड में पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टेट आयनिक फॉर्म में होता है, इसलिए लैक्टेट्स बोलते हैं, इंक्रीज बढ़ जाता है। पोटेशियम कंटेंट्स डिक्रीजेज, पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनकी सांद्रता घट जाती है। ब्लड सेल्स काउंट एंड हीमोग्लोबिन रेज्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन, तिल्ली के अंदर संकुचन होने के कारण से ब्लड सेल्स की संख्या और हीमोग्लोबिन की मात्रा या क्वांटिटी बढ़ जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन्स कंसंट्रेटेड, प्लाज्मा में पाए जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक दूसरे के निकट आकर के सांद्रित हो जाती हैं, कंसंट्रेटेड हो जाती हैं, सांद्रित हो जाती हैं। ब्लड कोगुलेशन टाइम इज रिड्यूस्ड, अगर रक्त कोई चोट लग जाए, रक्त वाहिनी क्षतिग्रस्त हो जाए या टिश्यू में इंजरी आ जाए तो ब्लड के अंदर रक्त का स्कंदन 5 से 8 मिनट के अंदर होता है, वो टाइम घट जाता है। नेक्स्ट ये हो गया इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायलेट्स ट्रेकिया and bronchi to permit a greater volume of air to enter in the lungs. डायलेट ट्रेकिया, श्वास नली जो गर्दन में पाई जाती है वो, और ट्रेकिया से दोनों फेफड़ों के अंदर क्या जाते हैं, ब्रोंकस जाती हैं, और दोनों ब्रोंकस को मिलाकर के अपन ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ट्रेकिया श्वास नली और श्वास नलिकाओं में फैलाव हो जाता है, जिसके कारण से अत्यधिक मात्रा में फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन के रूप में हवा, ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर प्रवेश करे, अगर शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं तो। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज, श्वसन की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑन नर्व एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जित तंत्र के ऊपर क्या प्रभाव होता है, रीनल सर्कुलेशन डिक्रीजेज ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन इन रीनल ब्लड वेसल्स, रीनल सर्कुलेशन घट जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मूत्रीय परिवहन घट जाता है रीनल ब्लड वेसल्स में संकुचन होने के कारण से। थस यूरिन वॉल्यूम इज आल्सो रिड्यूस्ड, जिसके कारण से मूत्र का आयतन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल बट इट्स इफेक्ट ऑन यूटेरस इज नॉट यूनिफॉर्म। ये यूटेराइन गर्भाशय में पाए जाने वाले मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, लेकिन ये संकुचन सदैव एक समान नहीं होता, नॉट ऑलवेज यूनिफॉर्म। इनका जो प्रभाव होता है वो हमेशा सदैव समान नहीं होता। इफेक्ट ऑन सेंस ऑर्गन, इफेक्ट्स ऑन सेंस ऑर्गन्स, कॉजेज डायलेशन ऑफ पुपिल ऑफ आई, आंख की पुतलियां जो होती हैं वो फैल जाती हैं। इट स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड्स, अश्रु ग्रंथियां जो होती हैं उसमें से आंसुओं का बहना को, आंसू बाहर निकालने के लिए ये उत्प्रेरित करता है। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR is increased because it stimulates tissue oxidation. BMR क्या होता है, ए नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट, वो कैलोरी जो विश्रामावस्था में शरीर के कार्य करने के लिए आवश्यक होती है उसको अपन आधारी उपापचयी दर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज क्यों, कि ऊतकों के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित या उद्दीपित करते हैं। रेस्पिरेटरी क्विसेंट या आजकल कॉफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, इज इंक्रीज्ड। अब RQ रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या होगा,
It is a calculated from the ratio of carbon dioxide produced by the body to oxygen consumed by the body. ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? बॉडी से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्रोड्यूस होती है, उत्पादन होती है, और ऑक्सीजन का कितना कंजप्शन होता है बॉडी के द्वारा, उसके द्वारा। तो आर क्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज इंक्रीज्ड, ये बढ़ जाती है। ब्लड शुगर इज रेज्ड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा अगर टूट जाए तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। फ्री फैटी एसिड्स आर लिबरेटेड विच प्रोवाइड एनर्जी। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसके कारण से अपने को ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ नॉर एड्रेनलिन। वो तो पहले वाले कार्य तो थे एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन के, अब नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन के कार्य कर रहे हैं। इट इज ए प्रिकर्सर ऑफ एड्रेनलिन। ये तो एड्रेनलिन का एक अग्रदूत या प्रणेता है। इसी नॉर एड्रेनलिन से ही एड्रेनलिन का निर्माण होता है। विच डज नॉट possesses ए मिथाइल ग्रुप एज इज फाउंड इन द एड्रेनलिन। मिथाइल ग्रुप का इसमें अभाव होता है, जो कि एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन के अंदर पाया जाता है। इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर मोर और लेस सिमिलर। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के जो कार्य होते हैं या प्रभाव जो होते हैं वो लगभग मोर और लेस समान होते हैं। देर आर ए फ्यू क्वांटिटिव डिफरेंसेज ओनली एज गिवन बिलो। कुछ जो गुणात्मक रूप से जो विभेदन या अंतर जो हैं वो मैं नीचे आपको एक टेबल में समझा रहा हूँ। देखिए, पहला लिया है ऑर्गन, दूसरा लिया है इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन, इधर तीसरा लिया है इफेक्ट ऑफ नॉर एड्रेनलिन। ऑर्गन हार्ट में हार्ट रेट एड्रेनलिन के द्वारा इंक्रीज हो जाती है, नॉर एड्रेनलिन के द्वारा इंक्रीज होती है बट स्लोली, धीरे होती है। आउटपुट ब्लड, हार्ट में से आउटपुट रक्त बाहर निकलता है तो एड्रेनलिन के द्वारा तो ये बढ़ जाता है और नॉर एड्रेनलिन कोई प्रभाव नहीं डालता। सिस्टोलिक प्रेशर, हार्ट में जब संकुचन होगा उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। एड्रेनलिन के द्वारा रेज्ड बढ़ जाता है, नॉर एड्रेनलिन के द्वारा भी बढ़ जाता है, ये आगे दिखाया हुआ है। डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट फैलता है, मतलब डायलेट होता है, तो डायस्टोलिक हो गया। एड्रेनलिन के द्वारा लोअर्ड, कम होगा, जबकि नॉर एड्रेनलिन डायलेटेड या डायस्टोलिक प्रेशर को बढ़ाता है, जबकि एड्रेनलिन सिस्टोलिक प्रेशर के लिए ही जिम्मेवार है, डायस्टोलिक प्रेशर को कम करने का कार्य करता है। पांचवा, मीन आर्टीरियल प्रेशर टू ब्लड वेसल्स। आर्टीरियल ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनका मध्य क्या होगा? अनचेंज्ड बाय एड्रेनलिन और रेज्ड बाय नॉर एड्रेनलिन। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनीय रक्त वाहिनियां का जो दबाव होता है वो एड्रेनलिन के द्वारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि नॉर एड्रेनलिन के द्वारा बढ़ता है। लेकिन साथ में एड्रेनलिन क्या कह रहा है? कॉजेज वेजोडाइलेशन ऑफ द आर्टेरियोल्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ब्रेन, लिवर और एंड कोरोनरी आर्टरी, पहले पढ़ के आए हैं अपन। ये क्या करता है? वाहिका प्रसरण करता है, ब्लड वेसल्स को फैलाने का कार्य कर रहा है। किसको? आर्टेरियोल्स, धमनिकाओं, कौन सी? कंकाली पेशियों की, मस्तिष्क की, यकृत की और हृदय को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरीज की। और कॉजेज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन,
ऑफ ऑल अदर आर्टेरियोल्स, बाकी की बची हुई जितनी भी आर्टेरियोल्स या धमनिकाएं जो होती हैं उनके अंदर ये वाहिका संकीर्णन संकुचन करने का कार्य करेगा। कौन? एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन में देखिए कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ऑल दी आर्टेरियोल्स। नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन जो है ये तो सदैव सभी वाहिकाओं का, ब्लड वेसल्स या रुधिर धमनियों के अंदर वाहिका संकीर्णन या संकुचित करने का कार्य करेगा। ये है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रिनल ग्लैंड यही कंप्लीट होती है। मेरे प्यारे मित्रों, जिन विद्यार्थियों ने पीछे के और आज का जो वीडियो वॉच किया है उनको मेरी ओर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो विद्यार्थी और मेरे परम मित्र या साथी नियमित रूप से जो वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं। और अगर आपके ये पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ओपन ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपके समय पर जैसे ही वीडियो पब्लिश हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।